प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये IIT एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है और इस पेपर को क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट सोर्स एस इमिट अनपोलराइज लाइट यूनिफॉर्मली इन द ऑल द डायरेक्शन। अनपोलराइज लाइट दी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। अनपोलराइज लाइट एट 2 पॉइंट ए एंड बी द रेशियो आर IA/IB, यानी कि ये आपके पास सोर्स है और इससे किसी एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा A और एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक से और पॉइंट होगा B, पॉइंट B होगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी जो रिसीव हो रही है वो IA है और यहाँ पर IB है। इनका रेशियो दिया हुआ है IA/IB 2, IA/IB 2 दिया हुआ है, IA/IB 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे कह रहा है, इफ़ ए सेट ऑफ टू पोलराइड्स हैविंग 45 डिग्री एंगल बिटवीन देयर पास एक्सिस इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द बी। तो दूसरे केस में ये सोर्स आ गया है आपके पास, ये A पॉइंट है, इसकी इंटेंसिटी तो चेंज नहीं, वो IA ही बनी रही, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। बट B के पास में B के जस्ट पहले दो पोलराइड रख दिए गए किसी एंगल पर, तो उनको मैं यहाँ दिखाता हूँ। एक दिया गया है, एक कुछ ऐसे रख दिया गया होगा, ठीक है, और दूसरा उससे 45 डिग्री बनाते ये रख दिया गया होगा। दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड, और ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो अब B पॉइंट पर जो नई इंटेंसिटी मिलेगी IB डैश एक पोलराइड से गुजरने के बाद फ्रॉम फर्स्ट पोलराइड, क्योंकि इस पर इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज रही होगी, तो अनपोलराइज लाइट जब किसी पोलराइड से गुजरेगी तो उससे IB डैश जो होता है एग्जैक्टली 50% हो जाता है, तो हो जाएगा IB/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब जब वो सेकेंड पोलराइड से गुजरेगी तो IB डबल डैश जो आपके पास आएगा, IB डबल डैश वो हो जाएगा, IB उससे गुजर रही है, IB डैश गुजर रही है, IB डैश का cos स्क्वायर थीटा। तो IB डैश हमारे पास है IB/2 और cos स्क्वायर 45 डिग्री, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो IB/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा IB/4, IB डैश ओल्ड वाला IB/4 है। अब आपका न्यू रेशियो जो आएगा R, न्यू रेशियो जो R पूछा इन्होंने, वो R डैश जो आएगा न्यू रेशियो, वो IA पर रिसीव इंटेंसिटी सेम रहेगी अपन IB पर रिसीव इंटेंसिटी IB डबल डैश हो जाएगी, वो आपके पास आएगा IA/IB डबल डैश जो है IB/4 है। तो नया रेशियो R डैश जो आपके पास आ जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ IA/IB होगा। और आपके ऊपर ये इक्वेशन 1 लिखिए, इसमें पहले वाले रेशियो को R कहा गया था, तो दिस वन इज इक्वल टू R, तो R डैश आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है देन द नई वैल्यू ऑफ R विल बी, तो R की नई वैल्यू जो हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 टाइम्स हो जाएगी, इट मीन्स आंसर आपका 4 हो जाएगा। इंटीजर वाला प्रॉब्लम था, आंसर इज 4। ओके, क्लियर, राइट।